अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुद्दतों बाद इमरान खान यानी कि बानी तरीके इंसाफ को दो बड़ी अच्छी खबरें जो है वो आज मिली हैं। ऐसी खबरें हैं कि जिसके बाद आप भी कहेंगे कि हाँ भाई, इमरान खान को अब तो वाकई में रिलीफ मिलना जो है वो शुरू हो गया। इमरान खान की जमानतें जो है वो मंजूर हो गई हैं। एक मुकदमे के अंदर इमरान खान के ऊपर आज फर्द जुर्म जो है वो आयद होने जा रही थी, लेकिन अब मामला ये है कि वहां वो फर्द जुर्म जो आयद होने जा रही थी अब वो भी मुअख्खर हो गई है। ये क्या मामला है, कौन कौन से मुकदमात है जिसके अंदर इमरान खान साहब को इतना बड़ा एडवांटेज मिल गया कि इमरान खान साहब की जमानतें जो मंजूर हो गई हैं, तो ये व्लॉग के अंदर आगे चल के आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर हमारी आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहे। नाज़रीन, दो अहम मुकदमात है जिसके अंदर इमरान खान को रिलीफ मिला है, और इस रिलीफ जो है वो ये कोई छोटा मोटा रिलीफ नहीं है। लाहौर की एटीसी अदालत है, उसके अंदर इमरान खान के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट के अंदर ये मुकदमात चल रहे थे। 4 मुकदमात के अंदर, एक दो मुकदमात के अंदर नहीं, एक साथ 4 मुकदमात के अंदर इमरान खान की जो दरख्वास्तें थी जमानत की वो अप्रूव हो गई, यानी कि इमरान खान साहब को उसके अंदर जमानत मिल गई है। ये मामला ये है कि 9 मई के हवाले से इमरान खान के ऊपर मुकदमात थे, बहुत से मुकदमात हैं, लेकिन उनमें से जो 4 मुकदमात है उसके ऊपर लाहौर की जो दहशतगर्दी की अदालत है उसके अंदर जो है वो इनको मिला है रिलीफ। जज हैं अरशद जावेद, उन्होंने दलाइल जैसे मुकम्मल हुए तो फौरी तौर पर फैसला सुनाया। और फैसला क्या सुनाया किन किन मुकदमात के अंदर? एक तो यह है कि नून लीग के ऑफिस के जलाने का मुकदमा था इमरान खान के खिलाफ, इसके अंदर इमरान खान साहब को जमानत जो है वो मिल गई है। दूसरा मुकदमा उनके ऊपर था शेरपाव पुल के ऊपर गिराओ जलाओ और तकरीर के हवाले से उनके ऊपर मुकदमा था, उसके अंदर भी इमरान खान साहब को जो वो मिल गई है, बेल मिल गई है। और इसके अलावा नेशनल पार्क गुलबर्ग के सामने कंटेनर के जलाने का मुकदमा था, और जो चौथा मुकदमा था वो गुलबर्ग के मकाम के ऊपर वहां पर जो है वो पुलिस की वैन को जलाने का मुकदमा था। इन चारों मुकदमों के अंदर इमरान खान साहब को बेल मिल गई है। अब इंसदाद दहशतगर्दी एटीसी के अंदर लगभग इमरान खान के खिलाफ अभी भी 12 मुकदमा जो वो बाकी हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट 8 मुकदमात के ऊपर दलाइल मुकम्मल हो गए, और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर ये जो है वो शायद मुमकिन तौर पर जो वो इसके ऊपर भी फैसला आ जाए और उन मुकदमात के अंदर भी इमरान खान की जो है वो जमानतें मंजूर हो सकती हैं। एक यहाँ पे आपको मैं चीज जो वो बताता चलूं, जमानतें मंजूर होना और केस का खत्म होना यानी कि बरियत का फैसला हो जाना, ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं। जमानत होने से केस खत्म नहीं होता है, लेकिन यह कि आपको अल्टीमेटली इतना रिलीफ मिल जाता है कि उन मुकदमात के अंदर आपको जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता। जिसके अंदर जमानत हो जाए उन मुकदमात के अंदर आपको जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता। आपको यह होता है कि कोर्ट के आगे जाके आपको पेशियां भुगतना पड़ती हैं, जबकि आपकी पेशी हो, तारीख हो, उसके ऊपर आप कोर्ट के सामने चले जाएं या फिर आपका वकील चला जाए, बस इतना सा मामला होता है, यानी कि आपको जेल के अंदर रहने की फिर जरूरत नहीं होती है। दूसरा मामला तोशाखाना 2 का था। अडियाला जेल के अंदर अदालत लगी है जिसके अंदर इमरान खान के ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद होने जा रही थी, लेकिन मामला ये है कि वहां पर आपको पता है पहले से बुशरा बेगम तोशाखाना 2 केस के अंदर जमानत के ऊपर थी, और आज वो अडियाला जेल के अंदर अपनी पेशी के लिए गई थी, और इन दोनों ने वहां पे जो दरख्वास्त अपनी बरियत की दी हुई है, इमरान खान बुशरा बेगम ने अपनी दरख्वास्त तोशाखाना 2 के केस के अंदर बरियत की जो वो दी हुई है, और बुशरा बेगम ऑलरेडी जमानत के ऊपर मौजूद है। और इस दरख्वास्त के ऊपर जब दलाइल दोनों तरफ से मुकम्मल हो गए तो अदालत ने ऐसा किया कि इसको जो वो 12 नवंबर तक जो वो फैसला सुनाने का कह दिया। अब 12 नवंबर को अदालत लगेगी अडियाला जेल के अंदर, और उसके अंदर इमरान खान की बरियत के हवाले से फैसला किया जाएगा कि तोशाखाना 2 केस के अंदर इमरान खान को बरी किया जाता है या फिर इमरान खान साहब को बरी नहीं किया जाता, उनके खिलाफ मजीद जो वो तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा, इमरान खान साहब को जेल होगी। तो ये चीजें अभी बाकी हैं, लेकिन अहम चीज कि इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद होने जा रही थी। एक बार पहले भी वो हर हुई थी, ये दूसरी बार है कि इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद होते होते बच गई है। तो यूं लग रहा है, कहने वाले ये कह रहे हैं कि कहीं पर बड़े जो वो खामोशी के साथ इमरान खान को रिलीफ देने का फैसला हो चुका है, और जो फैसला हो गया है और उससे पहले यानी कि फैसले से पहले जो वो बड़े बड़े जो कहते थे ना कि जो इदारे थे, जो बड़े बड़े बुर्ज थे जो इमरान खान को सपोर्ट कर सकते थे, उन सबको पहले जो वो अपनी गिरफ्त के अंदर लिया गया। उनके अंदर जो है वो काफी तब्दीलियां लाई गई। आप अगर कोर्ट का मुआयना किया जाए, कोर्ट के हवाले से अगर देखा जाए, तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है।
अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस जो गवर्नमेंट की मर्जी के आगे, फिर उसके बाद आईनी बेंच जो है वो अलग से बन गया है, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद भी दुगनी होने जा रही है। जब ये तमाम चीजें हो रही हैं, और सबसे पहले यही समझा जा रहा था कि इमरान खान को एक नाकाबिले यकीन किस्म का आउट ऑफ जो वो कहा जाता था कि आइन से जो वो बाहर जाके, 2 कदम बाहर जाके फ्रंट फुट के ऊपर जजेस खेल के इमरान खान को जो वो रिलीफ दे रहे थे, अब उन तमाम चीजों को कवर अप किया गया है, उनको अपने जो है वो कंट्रोल के अंदर किया गया है। और अब अगर इमरान खान को रिलीफ मिलता है तो फिर गोया इमरान खान की मिसाल उस चिड़िया किसी होगी जिसके पर उतरे होंगे, वो उड़ जो है वो नहीं सकती, और गवर्नमेंट के खिलाफ जो वो कुछ भी इमरान खान साहब नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इमरान खान की रिहाई के बारे से अगर आपको बताया जाए तो अभी ऐसा कोई जो है वो सिनेरियो डेवलप नहीं हुआ है कि इमरान खान साहब की जो वो रिहाई की जाए। नरमी जरूर हो रही है, लेकिन रिहाई के फैसले अभी तक जो वो कहीं पर नहीं हुए।